Lecture is about the Runge-Kutta method for second order ordinary differential equation. इससे पहले मैंने आपको रंगे-कट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, थर्ड ऑर्डर मेथड और सेकंड ऑर्डर मेथड पढ़ाया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पर मैं रंगे-कट्टा मेथड आई एम यूजिंग फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट करें कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम रंगे-कट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर मेथड से सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फोर्थ ऑर्डर रंगे-कट्टा मेथड से। यहाँ पे स्टेप साइज 0.2 है, एक्स नॉट 1 है, एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट 1 है और जेड नॉट यहाँ पर 0। अब आप यहाँ पर एक नई चीज़ जेड नॉट देख रहे होंगे जो आ रहा है, उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड ऑर्डर ओडी वी हैव टू कन्वर्ट सेकंड ऑर्डर ओडी इनटू फर्स्ट ऑर्डर ओडी। हमें सेकंड ऑर्डर ओडी को फर्स्ट ऑर्डर ओडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम z के बराबर ले लेंगे और ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो होगा एफ एक्स वाई जेड के बराबर होगा, ठीक है, और वो हम z के बराबर ले लेंगे। तो अब इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ z डालूँ और इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँ तो ये जो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ही हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, सही है। अब मैं इस वैल्यू डालूँ तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स आ गया आपका और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया यहाँ जेड, ये वैल्यू पुट कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स जेड की यहाँ पुट कर दें माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो गई है। दो एक इक्वेशन तो ये हो गई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जेड, और एक इक्वेशन ये जो इसमें कन्वर्ट हो गई, इसको मैं नाम दूंगा जी एक्स वाई जेड का, ठीक है। दो इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई है, एक फंक्शन ये हो गया है और एक फंक्शन हमारा ये हो गया। अब रंगे-कट्टा मेथड का आपको फार्मूला मालूम है क्या होता है, एन प्लस आई होता है, वो किसके बराबर होता है, एन प्लस आई किसके बराबर होता है, वाई एन एन प्लस इज इक्वल टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6, ठीक है, f1 प्लस 2f2 प्लस 2f3 प्लस f4, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे f1 f2 f3 f4 फोर्थ ऑर्डर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख लें f1 कैसे निकलेगा। f1 हम यहाँ निकालेंगे h f x नॉट y नॉट z नॉट, ठीक है। तो h आपके पास हो जाएगा जो 0.2 है, ठीक है, f x नॉट आपके पास क्या है, x नॉट आपके पास 0 है, y नॉट आपके पास 1 गिवन, ये गिवन होगा आपको, ठीक है, दिस वन इज गिवन टू यू, और z नॉट आपके पास कितना है, 0 है। तो ये f010 हम कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इस फंक्शन एफ वाई जेड में पुट करेंगे, यानी z की जगह पे। तो z की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, बाकी वेरिएबल तो है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे f1, अब हम निकालेंगे k1 निकालेंगे, तो k1 बराबर होगा h जी टाइम x नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है, और ये आपके पास बराबर h हमारे पास हो गया 0.2 जी। अच्छा, x नॉट आपके पास बराबर है 0, वाई नॉट बराबर है 1 और z नॉट बराबर है 0। अब ये G101 में आप वैल्यू पुट करेंगे, जी फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। इसमें x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 0, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1। -1 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप निकालेंगे f2। जब आप f2 निकालेंगे तो f2 आपके पास क्या आएगा, f2 आपको निकालने का फार्मूला मालूम है, h ऑफ x1 प्लस h/2 सॉरी x0 h/2 कॉमा y नॉट प्लस f1/2 y नॉट प्लस f1/2 एंड कॉमा z नॉट प्लस k1/2, ठीक है। ये एक इजाफी टर्म आई है आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.2 f। अब x नॉट आपके पास कितना है, 0 है, और h कितना है आपके पास 0.2 है, 0.2 डिवाइड बाई 2 तो 0.1 हो जाएगा। y नॉट आपके पास कितना है, 1 है, 1 में आप क्या ऐड करेंगे f1 यानी कि 0, तो ये 0 ही रहेगा, सही है भाई। और f1 हमारे पास 0 है और ये y नॉट आपके पास 1 है, तो ये 1 हो रहेगा। और आपके पास जो z नॉट है, z नॉट 0 है और k1 आपने कितना निकाला है, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -0.1 यानी कि ये आ जाएगा -0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पे अब आप f2 निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये f फंक्शन में ये आर्गूमेंट आ रहा है, f फंक्शन का आर्गूमेंट है ये, तो f फंक्शन कौन सा आपके पास, ये है, और ये डी वाई बाई डी जेड के बराबर है। तो z में सिर्फ ये वैल्यू इस्तेमाल होगी -0.1 और बाकी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.02, ठीक है। F2 आपके पास आ गया। अब आपने निकालना है K2। नाउ यू हैव टू फाइंड K2। K2 के लिए आप फार्मूला क्या बराबर होगा, एच जी टाइम। K2 के लिए आपके पास फार्मूला होगा एच जी टाइम, वही फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल किया है, x0 प्लस h/2 y0 प्लस f1/2 एंड z0 प्लस k1/2, ठीक है। ये आपने g0 के लिए फार्मूला इस्तेमाल के लिए, ये आ गया 0.2 जी। x0 आपके पास क्या है, x0 है आपके पास 0, h आपके पास क्या है, h है 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, y0 है 1 और f आपके पास यहाँ पर हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो f1 की रख रहे हैं, ठीक है। तो f1 हमने यहाँ से क्या निकाला है 0, तो y1 हमारे पास 1 आ जाएगा और z0 हमारे पास 0 और k1 हमने क्या निकाला है -0.2, तो ये -0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये K2 की वैल्यू आप कहाँ से निकलेगी, ये G में पुट करेंगे ये वैल्यू, और G हमारे पास क्या G फंक्शन है x z y, तो x की जगह 0.1, z की जगह पे -1 और y की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा मेरे पास जो K2 का आंसर आपके पास मेरे पास जो K2 का आंसर आ रहा है वो 999। तो कैसे होगा, G ये वैल्यू है, ये आप वैल्यू x 0.1 है यहाँ रखा, y मल्टीप्लाई बाय z है -0.1, यहाँ मल्टीप्लाई किया -y स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 0.2 से मल्टीप्लाई किया, दिस वन इज K2 आ गया आपके पास। अब आप निकालेंगे F3। तो F3 कैसे निकलेगा आपका, F3 निकलेगा h x0 प्लस h/2 y0 प्लस f डिवाइड बाई 2, सही है भाई, प्लस z0 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। K2 हमने जो यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जो है आप इसमें पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, F में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास F3 आ जाएगा -0.01998, ठीक है। ये आपके पास F3 आ गया। अब आपने निकालना है, अब आपने F3 निकाल लिया है, F3 निकाल लिया। तो F3 निकालने के बाद अब आप फिर K3 निकालेंगे, K3 की वैल्यू आ रही है इसी फार्मूले से, फिर F3 के बाद K3, फिर आप F4 निकालेंगे, वो फार्मूला आपको मालूम है। फिर F3 निकाला, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर K3 निकालेंगे जैसे आपने K2 निकाला है, जिस तरह F2 निकाला है, बस उसमें G की वैल्यू, वो G की फंक्शन F3 के लिए K3 भी इसी फार्मूले से निकलेगा, सेम यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे G इस्तेमाल होगा, K3 आ जाएगा। फिर F4 इस्तेमाल करेंगे, F4 का फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, फिर K4 इस्तेमाल करेंगे, सेम फार्मूला लगेगा लेकिन वो G फंक्शन के लिए लगेगा। सारी वैल्यू आ गई, तो मेरे पास F4 मेरे पास ये आ रहा है और K4 मेरे पास आ रहा है -0.19055। 1 आपने निकाल लिया, F2 आपने निकाल लिया, F3 आपने निकाल लिया और F4 आपने निकाल लिया। अब आप पूछेंगे आपने K1 K2 K3 क्यों निकाला, क्योंकि K1 आपका F1 में इस्तेमाल हो रहा है, K2 आपका F2 में इस्तेमाल हो रहा है, K3 आपका F3 में इस्तेमाल हो रहा है और K4 आपका F4 में इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर मैंने वैल्यू निकालनी है 0.2, सही हो, 0.2 फर्स्ट करेंगे मुझे कैलकुलेट करना है, तो 0.2 का फार्मूला निकलेगा 0.2 यानी कि y0 प्लस 1/6, सही है, f0 प्लस का 2f1 प्लस का 2f2 प्लस का 2f2 प्लस का f4, ठीक है, ये फार्मूला है। तो y0 आपके पास पता है आपको क्या गिवन है, y0 आपको 1 गिवन है, 1/6 आपके फार्मूले का है। तो f0 आपके पास 0 हमने निकाला था, 2 f1 हमने निकाला था -0.02 और f2 हमने निकाला था -0.01998 और फिर f2 फिर हमने जो K4 आखिर में निकाला था, f0 f1 f2, ये सॉरी f0 नहीं था, ये f1 है, f1 f2 f3 f4, ठीक है। f1 निकाला था 0, f2 हमारे पास ये आ रहा है, f3 हमारे पास ये आ रहा है और f4 हमने जो निकाला था लास्ट में वो निकाला था -0.03916, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके y 0.2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। दिस मेथड, ये आपने यू डू योर सेल्फ दिस मेथड इज कॉल्ड रंगे कुट्टा मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर ODE। ये रंगे कुट्टा मेथड कहलाता है सेकेंड ऑर्डर ODE के लिए। इसमें हमने जो पहले मेथड है इसमें तब्दीली आई है, वो ये आई है कि यहाँ पे 2 फंक्शन आए हैं, एक f(g) आया है, एक f फंक्शन आया है और एक g फंक्शन आया है, और f फंक्शन को हमने dy/dx z से इक्वेट किया है और g फंक्शन को हमने dz/dx और इस इक्वेशन के बराबर लिया है, ठीक है।
जी फंक्शन इस इक्वेशन के बराबर है असल में, और एफ फंक्शन जो है वो dy/dx यानी कि z के बराबर है। तो ये दो फंक्शन आए रंग इकट्ठा सेकंड ऑर्डर मेथड में, क्योंकि हम इस सेकंड ऑर्डर ओडी को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एफ और जी दो फंक्शन आते हैं, तो फिर ये दो फंक्शन के लिए हमें पहले f1 निकालना पड़ता है f के लिए, फिर k1 निकालना पड़ता है g के लिए, फिर f2 जब हम निकालते हैं तो हमारा k1 इस्तेमाल होता है, और जब हम f2 निकालते हैं f2 निकालते हैं तो k1 इस्तेमाल होता है, और जब हम k2 निकालते हैं तो हमारा f1 और k1 इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब f3 निकालते हैं तो हमारा k2 इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है। आई होप you will get the today lecture. If you have any question, please write in comments.